जाता है कि माँ की गोद ही पहली दस्तगाह होती है, जहाँ हम लोग तरबियत सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम लोग आज भी अपने मुआशरे में देखते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ उन खानदानों में लड़कों को तो आला तालीम दी जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए आज भी तालीम के मामले में लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। अगर हमारी ख्वातीन पढ़ेंगी, लिखेंगी और अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी तो जाहिर सी बात है कि मुल्क की तरक्की में भी वो अपना जो कह सकते हैं कि एक अहम रोल, अहम किरदार अदा करेंगी। हमारी ख्वातीन आसमान में पायलट होकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सरहदों पे लड़ रही हैं, एजुकेशन का काम कर रही हैं, IITN है, डॉक्टर है, हर मुकाम पर बासलाहियत पुरवक्कार शख्सियत के तौर पर मौजूद है। अब मैं बेगूसराय की नामवर हस्ती शगुफ्ता ताजवर को आवाज दे रही हूँ, वो इस मंच पर आए और अपने कलाम से रूबरू करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज इस फरोग़ उर्दू के प्रोग्राम में हमारे बीच मेहमान खुसूसी कुछ आए थे और चले भी गए अपनी मसरूफियत की वजह कर, और कुछ मौजूद हैं। आप तमाम उर्दू के रहबर, उर्दू के पैरवीकार और उर्दू के उस्ताद यहाँ मौजूद हैं। हम सब एक एक कदम उर्दू के फ़रोग़ के लिए आगे बढ़ाते हैं ताकि हमारी शीरी ज़बान, हमारी अपनी हिंदुस्तानी ज़बान कायम रह सके। आज मैं जिस मौजू पर आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ, वो मौजू मैंने थोड़ा अलग चुना है। उर्दू पर तो बातें हो ही रही हैं। आज मैंने अपने मौजू को रखा है मुस्लिम ख्वातीन के हिंदुस्तान में तालीम के सिलसिले पर। किस तरह हिंदुस्तान की सरजमी पर तालीम की शुरुआत होती है और किस जमाने में कहां से इसको फरोग मिलती है। यूं तो अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि माँ की गोद ही पहली दस्तगाह होती है, जहां हम लोग तरबियत सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर मुआशरे, हर समाज में जहां जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में माँ और घर के अफराद बातचीत करते हैं, बच्चे की पहली तालीम भी उसी जबान में शुरू होती है। हमारी नई शिक्षा नीति भी कहती है कि बुनियादी शिक्षा, जो पहली शिक्षा है, वो हमें अपनी मादरी जबान में हासिल करनी चाहिए। सीखने में सहूलियत होती है। जिस कौम को तरक्की करना है, उस कौम में सबसे पहले जरूरी होता है कि वहाँ की ख्वातीन तालीमी तरबियत से लैस हो, क्योंकि ख्वातीन का पढ़ा होना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि उन्हें नौकरी करनी है, उन्हें पैसा कमाना है, नहीं। ख्वातीन का पढ़ा होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्हें आने वाली नस्ल को तैयार करना है। उनके हाथों मुल्क की बेहतरी, तरक्की के लिए एक नई नस्ल तैयार होती है। हम लोग आज भी अपने मुआशरे में देखते हैं कि कई ऐसी जगह हैं जहां उन खानदानों में लड़कों को तो आला तालीम दी जाती है, लेकिन लड़कियों के लिए आज भी तालीम के मामले में लोग थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तालीम सबका हक है, तालीम फर्ज है। इस्लाम में भी तालीम को मर्द और ख्वातीन दोनों पर फर्ज किया गया है कि आपको हासिल करना है। हाँ, वो जमाना था जब अरबी में तालीम होती थी, फिर उर्दू, फारसी, लेकिन आज की जरूरत है कि हमें टेक्नोलॉजी की भी तालीम हासिल करनी चाहिए। कुछ देर पहले बात मोबाइल की हो रही थी। बाकी मोबाइल ने हम सबसे बहुत सारी चीजें छीन ली है। हमारा कैलकुलेटर, मोबाइल, डायरी, यहाँ तक कि हमारी लिखने की आदत छीन ली। पहले हम लोग डायरी और पेन पर बहुत सारी चीजें लिखते थे, इससे हमारी सलाहियत में इजाफा होता था। हम अपने बच्चों को डिक्टेशन कराते थे, राइटिंग करवाते थे, तो बच्चों में भी वोकैबुलरी बढ़ती थी। लेकिन आज हम हर चीजों को जब मोबाइल में बोलकर नोट करने लगे तो लिखने की आदत कहीं ना कहीं हमारी कम होती जा रही है। अगर हमारी ख्वातीन पढ़ेंगी, लिखेंगी और अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी तो जाहिर सी बात है कि मुल्क की तरफ
में भी वो अपना जो कह सकते हैं कि एक अहम किरदार अदा करेंगी। तालीम ख्वातीन को जहालत से निजात दिलाती है, उनमें खुद इत्मीनान में इजाफा होता है और इनकी जिंदगियों पर काबू पाने वाले और खानदान की तरक्की में रुकावट बनने वाले रास्तों को भी वो दरगुजर करके आगे बढ़ सकती है। ख्वातीन अगर आज की तालीम से लैस होंगी तो अगर उनके रास्ते में किसी तरह की इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रही है, उनके बच्चे की तालीम में रुकावट आ रही है, तो वहां भी वो एक अहम किरदार निभा सकती हैं। हम लोग देखते हैं कि तालीम की शुरुआत तो बहुत पहले से हुई, लेकिन 19वीं सदी में जो स्वदेशी निजाम आया, इसके बाद ख्वातीन ने स्कूलों और मदरसों में तालीमी सहूलियत मौजूद हुई और लोगों ने तालीम की तरफ अपना रुजू ज्यादा किया। हम लोग देखते हैं कि 1894 में मौलाना हाली और शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम ख्वातीन की तालीम के लिए जद्दोजहद की। सर मौलाना हाली ने अपने खानदान और दोस्तों की बेटियों के लिए एक छोटा सा तालीमी इदारा प्राइमरी स्कूल हिंदुस्तान में शुरू किया। आगे बढ़ते हैं तो 1896 में शेख अब्दुल्ला दिल्ली में मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास में ख्वातीन के चेयर सेक्रेटरी बनते हैं और ये फैसला किया गया कि यह स्कूल ख्वातीन उस्तादा के तरतीब के लिए एक ऐसा ही स्कूल होगा ताकि मुसलमान लड़कियों को इनके घरों और खानदानों में तालीम दी जा सके। और आगे बढ़ते हैं 1903 में आते हैं तो भोपाल की बेगम थी जिनका नाम था सुल्ताना जहां। इन्होंने हिंदुस्तानी तारीख में पहली ख्वातीन हुई जो तालीम के जरिए ख्वातीन की आजादी पर यकीन रखती थी। इन्होंने 1903 में मुसलमान लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया जो कि सुल्तानिया स्कूल के नाम से भोपाल में जाना जाता है। 1904 में शेख अब्दुल्ला ने अलीगढ़ में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूलों के ख्याल को मकबूल बनाने के लिए एक दूसरा काम शुरू किया, वो था उर्दू में रसाला शाया करने का ताकि घर घर में ख्वातीन पढ़ सके और इस रसाला का नाम था खातून। 1906 में लखनऊ के सालाना मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में अलीगढ़ में लड़कियों के स्कूल के क़याम की तजवीज़ पास हुई और 1906 में ही स्कूल खोला गया। 1911 में रुकैया सखावत हुसैन ने एक स्कूल शुरू किया जो लड़कियों के लिए हाई स्कूल था। 1912 में मौलाना करामत हुसैन और महबूब अहमद ने जो एक नई चीज शुरू की वो थी कि स्कूलों में अब अंग्रेजी एजुकेशन को भी उन्होंने लागू किया। आज की गवर्नमेंट भी कई स्कीमें चला रही है जिनमें लड़कियों को एजुकेशन के जरिए खुद मुख्तार, खुद इत्मीनान और बासलाहियत बनाने की कोशिश की जा रही है। जरूरत है हमें अपनी लड़कियों को उनको तमाम तर जो सहूलियत है वो हम लोग उनको मुहैया कराएं और कोशिश करें कि हमारी बेटियां भी पढ़ें, पढ़कर अपनी मुकाम को हासिल करें। आज हमारी ख्वातीन आसमान में पायलट होकर हवाई जहाज उड़ा रही हैं, सरहदों पे लड़ रही हैं, एजुकेशन का काम कर रही हैं, IITN है, डॉक्टर है, हर मुकाम पर बासलाहियत पुरवक्कार शख्सियत के तौर पर मौजूद है। फरोग़ उर्दू प्रोग्राम का मकसद है तालीम को फरोग़ देना, बढ़ावा देना। यहाँ हम लोग उर्दू की तालीम पे बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं और हुकूमत को इसके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं कि वो हमें इस तरह के प्रोग्राम से एक दूसरे को जोड़ते हैं, सुनने और समझने की कोशिश भी करते हैं। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं अपनी बातों को यही इत्माम करती हूँ। शुक्रिया।